जो आप यहाँ पे एग्री कर और आपको ज्वाइन हो रहे हैं, मैं ये आपको जानना चाहूँगा आपके परिचय के साथ कि सर आप ज्वाइन हुए हैं, किस तरह का आपका कार्य रहेगा और आगे भविष्य में क्या आपकी रणनीति रहेगी। खूब खूब आभार। સૌથી પહેલાં હું ચૌધરી ચરણસિંહજી જે વિચારધારા છે એમની સાથે અમારા જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે એમના નેતૃત્વ હેઠળ અમે આગળ વધીએ છીએ અને આજે મને જે જવાબદારી મળી કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે અને અમે રાષ્ટ્રીય લોકદળને અહીંયા મજબૂત બનાવીશું। સાથે અમે લોકોના જે પ્રશ્નો છે એ સરકાર સમક્ષ રાખીને અને એનડીએ ઘટક દળ હોવાના કારણે અમે લોકો સરકાર સાથે રહીને એને કામ કરીશું। આવનાર સમયમાં તમારા જે આજે સભ્યોને જોડવા માટેનું જે બી કંઈ અભિયાન કે જે બી તમારું હશે એ કઈ રીતનું રહેશે ને તમે કયા લોકોને કે કાર્યકરોને તમે પ્રથમ તમે એનો આપશો? સૌથી પહેલાં અમે પ્રદેશ લેવલ, જિલ્લા લેવલ અને પછી બોર્ડ લેવલ ત્યાંથી અમે કાર્યકર્તાઓને બનાવીશું અને ત્યાંથી અમે આગળ વધીશું। ખાસ કરીને ગામડાઓની ઘણી સમસ્યાઓ હોય છે, તો એ વિશે તમારું શું ધ્યાન રહેશે ને શું કોઈ એજન્ડા તમારું ધ્યાન રહેશે? અમારી પાર્ટી ખેડૂતોની પાર્ટી છે, બધા જાણે છે અને આજે જેમ મોદી સાહેબે જે ભારત રત્ન આપ્યું અમારા ચૌધરી ચરણસિંહ જે પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રહી ચૂક્યા છે એમને ખેડૂતોના પ્રશ્નો જ ઉઠાવ્યા છે અને અમે પણ એમની વિચારધારાથી ખેડૂતોના પ્રશ્નો જે હશે સરકાર મૂકીને અને તાકાતથી લડીશું અને સરકારથી સાથે રહીને કામ કરીશું। ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદીની વાત કરીએ, આપણા પ્રધાનમંત્રી જેઓ આજે બધાનું સરખી રીતે જોઈને જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો એની સાથે તમારા વિચારોને શું સહમત કરવામાં આવશે કે એમના જે કાર્યમાં તમે ભાગ ભજવશો કે કેમ? મોદી સાહેબ અમારા હાલ અમારી આરએલડીમાં જે અમારી વિચારધારા છે એમનાથી પ્રભાવિત થઈને જ ભારતને આપ્યું અને એ અમારી સાથે મળીને જે બહુ સહાનુભૂતિપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે મોદી સાહેબ અને મને વિશ્વાસ છે કે અમે ગુજરાતમાં પણ કામ કરીશું, અમને ટેકો મળશે सरकार की राष्ट्रीय सारी कमेटी ने प्रस्ताव पास करके उनके अध्यक्ष प्रकाश राजपूत जी और महामंत्री तिवारी जी ने और उनके साथियों ने प्रस्ताव पास करके लोकदल में विलयीकरण करने का प्रस्ताव किया। मैं इसका स्वागत करता हूं आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से, अपनी तरफ से कि इनके आने से राष्ट्रीय लोकदल गुजरात में मजबूत होगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। ये मैं आज इनके विलय करने के संबंध में ही मैं आज गुजरात आया हूँ, चूँकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि चूँकि देश में बहुत पार्टियां हैं तो इन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल में मिलाया है और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम किया और हमने इनको प्रकाश राजपूत जी को यहाँ की कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है। ये गुजरात में संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए, अभी हम यहाँ पर किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं और यहाँ पर जो गाँव के सवाल हैं मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अभी तो हम पहले अपना संगठन बना रहे हैं, अभी प्रदेश की कमेटी बनाएंगे, जिलों की कमेटी बनाएंगे, विधानसभाओं की, और तब जनता के सवालों की जनता के बीच में जाएंगे और उनके सवालों को हल कराने का काम करेंगे। आज आपके दल में कितने लोग मिले? जनमन पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल में विलय का प्रस्ताव हुआ। इनके अध्यक्ष प्रकाश राजपूत और महामंत्री तिवारी जी और सारी कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव करके जनमन पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल में विलय करने का फैसला किया। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे गुजरात में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती आएगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व में इन लोगों ने आस्था की है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों में इन्होंने विचार व्यक्त किया है, तो हम इनका स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि साथ ही मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को गुजरात में मजबूत करेंगे।
चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता के रूप में सारे देश में जाने जाते थे और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उनको भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल मोदी जी की तारीफ करता है। और हम एनडीए में हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी पीछे पाकिस्तान ने जो हरकत की थी, हमारे नागरिकों को मारा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की सरकार को मैं बधाई देता हूं और साथ साथ उन सैनिकों को भी कि जिन्होंने अपनी वीरता से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया और पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे तोड़े। उन सैनिकों को, उन वीर बहादुरों को भी मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर एक आपका बयान था और थोड़ा वो जो आपने कुरापत रही है बयानों के लिए था, उसके बारे में बताइए। देखिए, कांवड़ यात्रा में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बयान नहीं दे रहा। कांवड़ यात्रा पर जो बयान हो रहा है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को जो तरह तरह के हिंदू संगठन बना रखे हैं और अपने को अपना नाम प्रचारित करने के लिए, अपने को जनाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। फरियाद थी जो हाई लेवल आपके वहां तक गई थी, कुछ लोगों पे बयानों को बाजी में असहमति के लिए। नहीं, देखिए ऐसा कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और उसमें सब लोग खराब नहीं होते। अगर कहीं किसी लड़के ने उद्दंडता की होगी तो उसमें पूरी कांवड़ यात्रा या पूरे कांवड़ यात्री खराब नहीं होते, पर उसमें कुछ लोग कांवड़ यात्रा में ऐसी हरकत कर रहे हैं, एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें एनडीए का कोई साथी नहीं कर रहा। उसमें जो कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, किसी ने हिंदू सेना बना रखी है, किसी ने कुछ बना रखा है, वो उस तरह का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल कोई उसका उस तरह की हरकत नहीं कर रहा, ना उसका कोई समर्थन कर रहा। नहीं, मैं इसकी नहीं, हमारी पार्टी सारे हिंदुस्तान में इस तरह के कृत्यों का विरोध करती है। देश एक है, सब किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है, कोई बोलने का अधिकार है, कोई किसी भी भाषा को इस्तेमाल कर सकता है। 30 साल से यहाँ पे भाजपा का राज है, तो हर कोई भाजपा के सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं से बात, नहीं, देखिए मैंने कहा था एनडीए में 30-32 पार्टियां हैं, तो क्या सब पार्टी अपनी पार्टी को, पर आपके को अपनी बात क्यों रखना? नहीं, हम उनके थ्रू नहीं। देखिए, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस वक्त समझौता का युग है। इस वक्त कोई एक पार्टी सरकार देश में नहीं बना पा रही है, तो सब पार्टियां अपना अपना संगठन बनाती हैं और आज इंडिया और एनडीए में चुनाव है, तो हम इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, कुछ लोग इंडिया के साथ हैं। तो जो एनडीए के साथ है वो अपनी पार्टी मजबूत करके एनडीए को तो मजबूत